जी हिंदुस्तान जो है ना जी वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं हाँ तो उन्हें मजहबी तौर पे आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? हाँ। उसका हमारे हरम जो है ना वो हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनके कोई इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है। हाँ। और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो जी। वजीर मईशत थी वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है। वहाँ पे हाँ, गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं कोई गलत बात नहीं। इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो हाँ लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में भी ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा। आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले आजान का साउंड को लेके इंडिया में बहुत बड़ा बवाल मच चुका था, लेकिन आज सऊदी अरबिया में जहां पूरे मुसलमान का देवता का भगवान का घर है, उधर से ये अनाउंस आया कि अजान जो है उसका वॉल्यूम कम कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी मसला सामने आया कि भाई पाकिस्तान का पब्लिक खास करके सोचते रहते हैं कि भाई अजान का वॉल्यूम नहीं, अजान बंद करवाने वाले हैं सऊदी अरबिया ने। इसमें कितना सच्चाई है और कितना झूठ बात है ये हम लोग देखेंगे पाकिस्तानी आवाम से। और वीडियो होने वाला है पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल इंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, जहां पे शोएब भाई पाकिस्तान का आवाम के बीच में जाके पूछ रहे हैं कि सऊदी अरबिया ने जो अजान का साउंड कम करने के लिए स्टेप लिए, क्या ये गलत किए या फिर सही किए। इसके बारे में पाकिस्तान पब्लिक क्या सोचते हैं, उनका क्या रिव्यू है, इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए मजा लेते हैं वीडियो का। खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने अजान के हवाले से, मतलब जो अजान का वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर कह लें, उसको लिमिटेड कर दिया है, उस पर पाबंदी लगा दी है कि इससे ज्यादा वॉल्यूम में अजान नहीं दी जा सकती। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? ये बहुत गलत है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। और यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का ही कानून होना चाहिए। ठीक है। ये जो हमारे मौजूदा सियासतदान है हाँ। इनके मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि दे आर टोटल करप्ट है। इट इज फैक्ट, नो डिफरेंस बिटवीन। सऊदी अरेबिया के मुस्लिम्स के सऊदी बारे में अरेबिया क्या के कहेंगे? मुतालिक ये हमारी बात है कि सऊदी अरेबिया में ये जो हुकूमत आई है ना, ठीक है। ये अमेरिकन नवाज है। अच्छा। ठीक है। इन्होंने बिल्कुल जो इस्लामिक लॉ थे वहाँ के उसको इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। जुआखाना भी वहाँ पे, मतलब ये है कि वो क्लब वगैरह वहाँ। इवन के मक्का और मदीना में भी ठीक है। वो बात नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, आप ये देखें, आप कह रहे हैं मक्का मदीना में वो बात नहीं रही। मक्का और मदीना में भी वो बात रही जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ठीक है। है। अच्छा जो सर, हमें मीडिया से मिलता है। क्या कहना चाहेंगे हम लोग, मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें, हम तो सऊदी अरेबिया, यूएई ऐसे इन कंट्रीज को समझते हैं बड़े मुकद्दस, बड़े अच्छे, हम तो इन्हें फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं तो अब हमें ये भी चीजें फिर फॉलो करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर वो लोग रिलीजियस हार्मोनी एक दूसरे को एक्सेप्ट, आपको पता है यूएई में मंदिर बने, पता है इस चीज का? हाँ जी यूएई में मंदिर बना है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को, ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। हमारे हुक्मरानों को उनकी कोई बात जो इस्लामिक लॉ के अंगेंस्ट हो, ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है। जी हिंदुस्तान जो है ना जी वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। ये बताएं, ये खबर का पता है कि अबू धाबी में मंदिर, यानी कि यूएई में मंदिर बना है, कि ये भी झूठ है? नहीं मंदिर तो बनाया उन्होंने। तो पता है ना बना है। हाँ। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मजहबी आजादी दीन जो है ना हमारा, नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना आजादी, ये ला इकराह फिद्दीन, दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं हाँ। तो उन्हें मजहबी तौर पे आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? हाँ। उसका हमारे हरम जो है ना वो हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना
मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनका कोई इक्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है हाँ। और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो जी। वजीर मईशत थी वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई रानी वहाँ पे गई हैं। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है सारे जो थे गैर मुस्लिमीन, ये तो मरकज था और मदीना। आपको पता है वो करने क्या गई थी? वो अपने हाजियों जो इंडिया के हाजी हैं उनके लिए रिलीफ लेने गई थी, सहूलत लेने गई थी। उनका क्या बना दिया? लेकिन मेरे बात सुने मेरे भाई, आप हमारा तो ये जो है ना, ठीक है, हमारा मुल्क यहाँ पे सबसे मसला इनका यही है जहालत। ये जो मुझे कल परसों जो लाहौर में उन्होंने कर दिया है, वो हलवे को लेके उन्होंने बच्ची को जब इस्लामिया याद लिखी है। इस्लामी याद क्या है वो हलवा, आप जाएं वो सऊदी अरब में बैतुल हला के बाहर भी लिखा होता है। ठीक है, उसे भी चूम लेंगे। नहीं, सिगरेट का माशरे की सबसे बड़ी जो है ना, ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए, समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम। हाँ, इसकी वजह ये है कि हमारी इस्लामिक स्टडी नहीं है। इस्लामिक स्टडी हमारी वैसे भी स्टडी नहीं है, हमारी वैसे भी एजुकेशन नहीं है। दुनियावी मैं आपको बताता हूँ, इल्म सिर्फ हदीस और कुरान है, ठीक है, बाकी सब फन है। अच्छा, यानी ये दुनिया की एजुकेशन फन है। देखो, एक बच्चा उसने मैट्रिक कर लिया, उसके बाद उसको देखना है कि इसको किस लाइन पे लगाना पता है, कुरान पाक में बोला गया आप एजुकेशन हासिल करो, गौरो फिक्र करो, आसमान तक जाओ, यहाँ ऐसे ही तो आप कह रहे हैं वो फन है? नहीं। अच्छा, ये भी फन जो है ना, ये इल्मी फन है। अच्छा, ये फन इल्मी है, लेकिन ये जरूरी कितना है आज के दौर में? एक मिनट, ये है जरूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया और दीन और दुनिया लाजम मलजूम है। लाजम मलजूम से क्या मुराद है? अगर हदीस और कुरान का इल्म बहुत जरूरी है ना, तो ये भी इल्म ये भी जरूरी है, लाजम मलजूम है। ये नहीं कि आप एक को छोड़ दें और दूसरे को अपना लें, और दूसरे को छोड़ें और तीसरे को अपना लें। अगर आपकी पॉकेट में आज ये मोबाइल है, ये किस वजह से है? दीन की नॉलेज की वजह से। आपकी आंखों में ये ग्लासेस है, किस वजह से है? नॉलेज की वजह से। अगर ये आप असल पूछे ना, हाँ, तो इसका दायरा जो है ना, वो अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान है। ये मोबाइल यानी कुरान पाक, हर चीज। फॉर एग्जाम्पल, एटम बम किसने बनाया? किसने एटम बम बनाया? सूरत फील ने। अल्लाह के कुरान ने एटम बम बनाया। जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? मुझे नहीं इस चीज का नॉलेज। रब्बू का बेअसाबिल फील। जब इब्रान ने जब मक्के पे हमला किया ना, तो वो जो अबाबील की फौज आई, ठीक है, उनके पंजों में जो कंकर था, ठीक है, फजालाहुम कास्फिम माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भूसे की मानद कर दिया। वो जो कंकर था वो हाथी सवार के सर पे पड़ता था, ठीक है, और उसको चीरता हुआ, उसके हाथी को चीरता हुआ, उसको भूसे, फजालाहुम कास्फिम माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भूसे की मानद कर दिया। यानी आपका कहने का मतलब है वो जो कंकर थे परिंदों के, वो एटम बम थे। हाँ, हमने क्या किया? हमने उसको पढ़ा और ऐसे रख दिया। अच्छा, तो अंग्रेज ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये ठीक है, अल्लाह के काम है। ये अबाबिल कंकर लाया कहाँ से? ठीक है, ये कौन सा पहाड़ है जहाँ से ये कंकर लाया? उन्होंने उस पहाड़ को तलाश किया। जब उन्होंने कंकर पे रिसर्च किया तो वो यूरानियम पत्थर था, ठीक हो गया, तो उससे एटम बम बना। उन्होंने तो 1914 में चला दिया। अच्छा, नहीं तो फिर क्या वजह है? देखें, हमारी बुक में आप ये बोल रहे हैं कुरान पाक में था एटम बम के बारे में, ये अबाबील ने जो के हवाले से सारा कुछ था, लेकिन हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट वो एटॉमिक पावर बना नहीं पाए, गोरों ने बना दिया। इसका मतलब है इस्लाम ज्यादा फिर गोरे फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, वो हमारी फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी किताब और अल्लाह के नबी से फरमान से उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। तो फिर जाहिल कौन हुआ? जिसके हम जाहिल हुए, हम जाहिल इसलिए हुए कि हमारी जो चीज थी, एक चीज हमारी है, हमने तो उस पर रिसर्च नहीं किया। ऐसे ही है, हमने भी किया है अमल, लेकिन उनके जैसा नहीं, उन्होंने हमारे से पहले कर ली। इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो। हाँ, लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में भी ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना, उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। ठीक है, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है, आखिरी नबी के उम्मती। चले जी, अच्छा लगा बात करके। फाइनली वीडियो हो चुका है खत्म। भाई साहब, पाकिस्तानी का बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका दिल में एक ही ख्वाहिश है, जन्नत जाने का। इस दुनिया में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका कुछ ज़रूरत नहीं है, बस उसका एक ही टारगेट है, जन्नत जाना। उधर जाके क्या हासिल करेंगे सिर्फ वो लोग को ही पता होगा। और आप लोग एक चीज़ बताइए, जो इस तरीके का आइन चला रहा है, अब 205 कंट्री है, चाहे 57-58 इस्लामिक कंट्री है, उस 57 कंट्री से
जब भी कोई मसला आता है इस्लामिक का, तब कोई बाहर आता है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान जरूर आता है। ये नारे जो सर तन से जुदा, ये भी पाकिस्तान से ही आया। इस टॉपिक में मैं बात करूंगा कि भाई जब भी कोई नबी के खिलाफ, कोई अल्लाह के खिलाफ कुछ बात कर देते हैं तो हर बंदे तलवार लेके निकल जाते हैं कि भाई उसका सर तन से जुदा होना चाहिए। क्यों? उस देश का कानून नहीं है, आइन नहीं है, या फिर अपने देश के ऊपर भरोसा नहीं है। आज इंडिया में भी तो ऐसा हाल हुआ है पिछले कुछ बरसों से, इवन अभी भी चल रहा है ये सब चीज़। अगर कुछ भी मसला होता है तो अपने आइन है, अपने थाने हैं, उधर जाके कंप्लेंट दर्ज करवाइए और उसके खिलाफ जो बगावत किया उसके खिलाफ अपने कंप्लेंट करके उसको जेल भिजवाइए। अपने हाथ में आइन लेने को कौन बोलता है? चलो मैं सऊदी अरब का ये अजान के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, सऊदी अरबिया ने जो आइन फॉलो कर रहे हैं, क्या वो आइन पाकिस्तान फॉलो कर रहे हैं? सऊदी अरबिया में जो आइन चल रहा है अपने आवाम के ऊपर, जिसके कारण उनका जो आवाम है स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं उस आइन को और आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं, क्या वो आइन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का लॉ में है? तो अगर कुछ अपने देश के हित में कुछ आइन अगर बना रहे हैं तो अपना मसला है, उसमें आपको क्यों टांग अड़ाने का ज़रूरत है? एक बात मैं कहना चाहूँगा, भाई किसी भी देश का आर्मी को ले लो, उसको सिर्फ पूछो कि भाई आपको धर्म ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब धर्म ज़्यादा प्यारा है या फिर अपने देश? हर कंट्री का बंदा सिर्फ एक ही बात बोलेगा कि अपन देश के लिए इधर आए और देश के लिए मरेंगे। लेकिन 90% पाकिस्तान का आर्मी ऐसा होगा कि हम लोग मज़हब के लिए मरेंगे। ये रहा एक देशभक्त और एक मज़हब भक्त दोनों का फ़र्क। जैसे पहले वाले भाई साहब, पहले वाले चाचा ने जैसे बोले थे, जिसको जन्नत जाने का बहुत ख्वाब है, उन्होंने क्या बोले कि सऊदी अरबिया में जब मंदिर बना वो गलत था, लेकिन हिंदुस्तान में जब मस्जिद बनाने का अगर कोई विरोध करेगा तो वो गलत है। अपने ऊपर बात आए तो भाई सिलेंडर कर लेते हैं, जब दूसरे के ऊपर बात आए तब भाई पकड़ के चलो। जैसे भाई साहब ने जिक्र किए कि औरत का जो मतलब जितना जलील किए उसको सड़क के बीच में, मतलब पाकिस्तानी क्या सोचता है? एक बात बताइए, क्या सोचता है अपने आप को कि सिर्फ अल्लाह से यही बंदे ठेका लिया हुआ है डायरेक्टली जन्नत जाने का, या फिर अल्लाह आके इन लोग को डायरेक्टली समझाते कि भाई तुम लोग ऐसा करो, बाकी और मुस्लिम कंट्री को नहीं समझाते? उनका सऊदी अरबिया का कुछ भी रूल्स चेंज होगा तो ये लोग क्यों हस्तक्षेप करना? इंडिया के अंदर कुछ भी मसला होगा तो ये लोग क्यों हस्तक्षेप करना? अपने देश के अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर बात करो, अपने देश का नहीं देखना, दूसरे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर टांग अड़ाना। तो क्या आने वाले दिन में ऐसा माइंडसेट पाकिस्तान का चेंज हो सकता है? आप लोग को क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक काम कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।